लिसनिंग एंड स्पीकिंग फॉर डिफरेंट ऑडियंस आ गया, ये 4 बेंचमार्क पहले हैं। अब इसके बाद रीडिंग के बेंचमार्क आते हैं। आप लोग सीधा रीडिंग विद मीनिंग शुरू करते हैं, ये B3 है, B1 नहीं है, ये B3 है। जरा B1 B2 तो देख लो। B1 क्या है, B2 भी देख लो, वो रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग है, और B1 देख लो, रीडिंग रेडीनेस एंड फ्लुएंसी। पहले मैं अंग्रेजी का के सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा, उसको ये नहीं कहूंगा कि मीनिंग इसकी क्या है। हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकते, इस वजह से कि जो वो पढ़ रहे होते वहां पे आप एक और लैंग्वेज उस पे थोप रहे होते। जरा इस प्लानिंग को देखो, पढ़ाने का अंदाज उन्होंने बताया है कि रीडिंग विद मीनिंग जो है वो 7वां स्टेप है। आप क्लास में इंटर हो और उसको एज ए स्टेप नंबर 1 यूज करेंगे तो बच्चा क्या करेगा। सिर्फ अगर आप लोग करिकुलम सही तरीके से समझ जाए, आपके ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। रीडिंग के हल हो सकते हैं, ग्रामर के हल हो सकते हैं, ये राइटिंग। लोग कहते हैं हमारे बच्चे लिखते नहीं हैं, लोग कहते हैं हमारे बच्चे बोलते नहीं। एक दिन मैं कैम्ब्रिज में साइकिल पे आ रहा हूँ, एक मैम अपने छोटी सी बच्ची के साथ शुरू है और उसके सामने तस्वीरें रखी है और बोलती जा रही है। उस बच्ची पे जब मेरी नजर पड़ी, वो 2.5-3-4 महीने की बच्ची थी। मुझे परेशानी हुई कि हमारे यहाँ तो इन बच्चों के साथ ये चीज नहीं की जाती। मैं रुका और मैंने उससे पूछा, मैम कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज? व्हाई नॉट? मैंने कहा डू यू थिंक शी कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग? वो मुझे ऐसे घूर के देखने लगी जैसे वो कोई फजूल काम कर रही है। मैं उसको कहता शी डजंट अंडरस्टैंड। मैंने कहा नो प्लीज डोंट माइंड, लेकिन हमारे यहाँ इस उम्र के बच्चे की 2 जगह होती है, एक दादी का झूला और दूसरा अगर बच्चा रो पड़े तो माँ का गोद। ये 2 चीजें होती है, तीसरी चीज हमारे पास नहीं होती। इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे समझ आ जाए। उसने कहा टेल मी हाउ मेनी इनपुट वेज आर देयर। दिमाग के अंदर चीज डालने के लिए हाउ मेनी इनपुट वेज आर देयर। मैं उसको देख रहा हूं, दिस इज एन इनपुट वे, दिस इज एन इनपुट वे। इन 2 तरीकों से अंदर कोई चीज जाएगी तो आउटपुट पे आएगी, आउटपुट पे आएगी। आप खुद सोचे, आउटपुट पे चीज लाने के लिए इनपुट में मेरे बच्चे के दिमाग में क्या होता है, सब ने आपको बता दिया ना। शाबोले उसके दिमाग में अंदर है नहीं, और आप उसे कहते हैं ये ना अंग्रेजी बोल सकता है ना लिख सकता। बोलेगा लिखेगा तब जब अंदर खाना पड़ेगा। सो जस्ट लुक एट द करिकुलम। ये सारा आप लोगों के वेबसाइट पे आपके साथ ही एनसीसी उसने रखा हुआ है। सारे सब्जेक्ट के करिकुलम पड़े हुए हैं कि राइटिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग कैसे करोगे, राइटिंग फॉर मीनिंग कैसे करोगे, कौन से स्टेप्स हैं, किस किस किस्म के टेक्स्ट इस्तेमाल करोगे, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। ये अब अगर हम पढ़ते नहीं है, उसे उस्ताद अपने आप को ट्रेन नहीं करते, तो मसला तो बच्चों का नहीं है, मसला तो हुकूमत का नहीं है, मसला तो मेरा और आपका है कि हम इन चीजों को देखते नहीं। उर्दू को देखो, एग्जैक्टली इन द सेम वे उर्दू का सारा करिकुलम इसी तरह से पड़ा हुआ है। आप लोग थोड़ी सी इस पे नजर डाल दें। अगर मुझे फिजिक्स का बंदा होते हुए मुझे अंग्रेजी के पढ़ाने के तरीके की समझ आ गई है, तो अंग्रेजी के टीचर को कोई इशू नहीं होना। किसी भी अपने सब्जेक्ट टीचर को मसले नहीं होने के कैसे करना है कैसे नहीं करना। आते हैं जरा मैं साइंसेस की तरफ।